Welcome to my channel KR Vision Classes. So in today's video, we will discuss force and laws of motion. And in force and laws of motion, we will discuss one important topic that is called inertia and their types with experiments and with detailed concepts. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, और इस वीडियो को आई होप आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग, मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो खुद से मोशन में नहीं आता, और जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो खुद से रेस्ट में नहीं आएगा। ऐसी ही ऑब्जेक्ट्स की इंटरनल प्रॉपर्टी को, इनहेरेंट प्रॉपर्टी या टेंडेंसी या एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं हम? इनर्शिया। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, रेस्ट में है, तो रेस्ट से मोशन में अपने आप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक इंटरनल प्रॉपर्टी इसको रोक रही है। उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अगर कोई भी बॉल को मैं रोल डाउन करूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक बॉल को किक किया तो फ्रिक्शन के कारण रुक जाती है, समझ गए या नहीं? लेकिन यहाँ पर हम इनर्शिया जो पढ़ रहे हैं उसमें यही है कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो बॉल, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो वो चलती जाएगी, अपने आप क्या नहीं होगी? रुकेगी नहीं। तो इनर्शिया में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया मटेरियल्स की, जो उसे क्या करती है? रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आने नहीं देती है। रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। आज हम पढ़ते हैं मास और इनर्शिया का रिलेशन। इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दोबारा सुन लीजिए, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बिकॉज हायर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हायर विल बी द इनर्शिया, लोअर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लोअर विल बी इनर्शिया। जब भी हमें इनर्शिया, आप देखो मेरे अंदर क्या चल रहा है किसी के मन में हम नहीं देख सकते, लेकिन जब भी हमें ये पता करना है किसी भी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया क्या है, कैसे है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? मास का यूज करेंगे। जैसे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर अलमीरा है कोई, या कोई सामान से भरी हुई चीज है, हैवी मतलब ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसको मूव करने में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसका मास ज्यादा होने से उसके अंदर इनर्शिया, इंटरनल प्रॉपर्टी जो उसे रेस्ट में रहने दे रही है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नली बाहर से बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो इनर्शिया के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे जब भी हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया को डिफाइन या उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे इनर्शिया और मास को समझने के लिए, तो प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ लेट अस डिस्कस one question based on inertia and mass relationship. So the question is, which of the following has the more inertia? In this question you have to tell between these two quantities that which one has the more inertia. And the first part is a rubber ball and a stone of same mass. If we have taken a rubber ball and a stone of the same size, then who has the more inertia? So obviously stone has more inertia. The answer would be stone has more inertia because of more mass. Second part is बाईसाइकिल और ट्रेन। सो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेन का मास क्या होता है? बाईसाइकिल यानी साइकिल से ज्यादा होता है, इसलिए उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इसमें आंसर आएगा ट्रेन। एक 5 रुपी कॉइन और एक 2 रुपी कॉइन, अगर 5 रुपए की या 2 रुपए की कॉइन की बात है तो 5 रुपए का कॉइन ज्यादा हैवी, मीन्स उसका मास ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होगा? उसके पास मोर इनर्शिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इनर्शिया पर बेस्ड आते हैं। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट को चेंज होने अपने आप नहीं देती है। ठीक है, तो क्लियर होता रहेगा आपको, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस की। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन
और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो चलिए उनकी डेफिनेशन और कुछ फ्यू एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो क्या है, देखिए ध्यान से। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। ऐसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो उसको रेस्ट से मोशन में खुद से नहीं आने देती, ठीक है। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो अपने आप मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, ये कहता है। जैसे बहुत सारे रियल एग्जांपल्स है, मैं आपको एक एक समझाऊंगी और एक एग्जांपल के थ्रू, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे हम आपको, तो उसके थ्रू आप समझ लेना कि बाकी सारे भी इसी तरीके से है। सबसे पहला एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है। क्या कहता है वो एग्जांपल? एक मिनट, देखिए। व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। एक बस थी भाई, खड़ी है, रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो रेस्ट से जैसे ही वो मोशन में आई, ठीक है, स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड, द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। आपने भी बहुत बार ऐसे महसूस किया होगा कि जब एक बस अचानक से चलना शुरू करती है तो क्या होता है कि हम ऐसे यूं पीछे की तरफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? तो चलिए इसको समझते हैं डिटेल में, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसमें कह रहा है कि जब भी, देखो इसका रीजन क्या बनता है, बस खड़ी हुई है, बस किस में है, रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही बस किस में आ रही है आपके पास, मतलब अपने आप तो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अब जैसे ही वो मोशन करने लगेगी तो हमारी बॉडी यानी हमारे जो पैर है, यानी कि हमारे जो लेग्स हैं, वो क्या है, बस के फ्लोर पे ऐसे टच है। तो जैसे ही हमारी लोअर बॉडी भी क्या होगी, मोशन में आएगी, और अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, मतलब उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, लेग्स के द्वारा अपर बॉडी को, कि वो क्या कर सके, अपनी पोजीशन को इट सेल्फ चेंज कर सके। इसलिए बस जब फॉरवर्ड में आएगी, ठीक है, तो लोअर बॉडी भी यानी लेग्स जो पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट से, वो भी मोशन में आ जाएंगे एक तरीके से, और वो अपर बॉडी को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो अपनी पोजीशन को यानी कि रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर पाए। इसलिए वो ऐसे पीछे की तरफ, लाइक ऐसे हम फिसलते हैं तो ऐसे पीछे की तरफ बॉडी टिल्ट हो जाती है हमारी। दूसरा एग्जाम्पल, when a carpet is beaten with a stick, dust particle comes out of it। हाँ जी, जब हम सर्दियों में अच्छे से ऐसे कारपेट को बीट करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने एक डस्टर लिया है एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं इसको ऐसे से बीट कर रही हूँ तो इसमें से डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं बाहर? क्योंकि हमने फोर्स लगाई है फाइबर्स पे, इसके ऊपर जो फाइबर पार्टिकल्स है उस पर फोर्स लगाई है, ठीक है, वो तो मोशन में आते हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपनी पोजीशन चेंज खुद से नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या होते हैं, हमें एज इट इज दिखाई देते हैं। उसके अलावा तीसरा देखो, इफ वी क्विकली सर्क ए पीस ऑफ पेपर केप्ट अंडर द बुक। अरे भाई किताब में पेज, आप जल्दी से टेस्ट हुआ, एक पेज जल्दी से टियर कर लिया आपने, तो जब आप एक पेज को टियर कर रहे हो तो पूरी बुक तो नहीं हो रही ना टियर, या बुक क्या कर रही है, मोशन शो नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो पेज पे लगा रहे हैं, बुक के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे, तो बुक रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहती है। उसके अलावा आपकी बुक में 1 से 2 एग्जांपल है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको समझाऊं। अच्छा पहले आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। एक एग्जांपल में ये कह रहा है कि अगर एक ट्री है, ठीक है, तो इस ट्री की अगर मैं किसी भी ब्रांच को ऐसे मूव कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें से जो भी फ्रूट्स है, जो भी लीव्स हैं उसके, वो क्या हो जाते हैं, डी अटैच हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे है, इफ वी वाइगरसली शेकन द ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, द लीव्स मे गेट डी अटैच फ्रॉम इट, व्हाई। तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे भाई पेड़ की शाखा है, लाइक ये मेरा हैंड है, ऐसे इसको हिला रहे हैं हम, तो जब हम यहाँ पे इसको हिला रहे हैं तो फोर्स हम किस पे लगा रहे हैं, ब्रांच पे, लीव्स पे, फ्रूट्स पे, हम फ्लावर्स पे फोर्स नहीं लगा रहे। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, इसलिए वो डी अटैच। लगता है कि वो पत्ते नीचे गिर गए तो पत्ते मोशन में, नहीं, पत्ते मोशन में नहीं होते, वो रेस्ट में ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है कि जब भी हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जो हम उनकी स्लाइसेस होती हैं, ठीक है, कैरम बोर्ड की गोटी जो होती है उसको एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख देते हैं कोइंस की तरह,
और जैसे आप नीचे वाले पे स्ट्राइकर से फोर्स लगाते हो तो पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि पूरी की पूरी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती है। ठीक है, तो समझ में आया इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो बेटा रेस्ट में ही रहता है, वो खुद से मोशन में नहीं आता है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय कीजिए। क्लासेस आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसके लिए आपकी बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी भी दी गई है। मैंने एक ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड और उसके ऊपर कॉइन को प्लेस किया है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकता, तो जैसे मैं कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाऊंगी तो कॉइन अपने रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से कॉइन ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाने से। तो ऐसे इंटरेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन में यानी यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल, व्हेन द ड्राइवर ऑफ बस रनिंग एट द हाई स्पीड सडनली अप्लाई द ब्रेक, जब ड्राइवर ब्रेक लगा रहा है एकदम से, हाई स्पीड में कोई बस या व्हीकल या कार चल रहा है, तो उसमें जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब कैसा पुश महसूस कर रहे हैं, ऐसे फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? सेम रीजन है। देखिए ये बस है, मान लो बस का फ्लोर है, ये हमारे पास कोई पैसेंजर है, तो जैसे ही बस रुक गई तो ये नीचे की जो लोअर बॉडी है ये पार्ट ये भी रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर बॉडी को इतना टाइम नहीं मिलता या खुद से वो मोशन से रेस्ट में नहीं आ पाती, इसलिए वो क्या हो जाती है आगे की तरफ, ऐसे ही लगता है मैं आगे की तरफ चली गई। ठीक है, यानी कि वो फॉरवर्ड पुश महसूस करती है। उसके अलावा ए लगेज इज यूजुअली टाइट, मतलब जैसे अगर हमारे पास देखो अब जैसे देखो छुट्टियां आती है तो हम क्या करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सारा लगेज या वेडिंग्स में जाते हैं, तो इसके ऊपर देखो अगर लगेज बंधा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसको हमने किससे बांधा है, ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है, तो अगर हम किसी भी बस गाड़ी या मतलब लाइक कार के ऊपर सामान को बांधते नहीं हैं, ठीक है, यहाँ हमें बांधना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे ही ये गाड़ी मोशन में चल रही है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, लगेज भी मोशन में है और ड्राइवर ने फिर से ब्रेक अप्लाई किया तो क्या हुआ, गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन उस लगेज को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो खुद से मोशन से रेस्ट में आ जाए और सामान आपका नीचे आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड पुश में गिर जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपने वीडियो भी देखी है, मतलब लाइक आपने वो एक्सपेरिमेंट भी देखा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमने किस तरीके से चीजों को या एक्सपेरिमेंट्स को किया। चलिए अब लास्ट इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप को एक्सप्लेन करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसे नोट कर लीजिए। लेट अस डिस्कस द थर्ड टाइप, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ऐसा एक इनर्शिया का चेंज जो डायरेक्शन को खुद से, डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपने आप इटसेल्फ चेंज होने नहीं देता, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है, उसको अपोज करता है। जैसे मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखती हूँ, मतलब इससे रिलेटेड आपको बताती हूँ कॉमन एग्जांपल। जब भी हम एक धागे में पत्थर को बांधे और हम ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर वो धागा सही कॉन्टिन्यूअसली हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, इसमें मैंने यही लिखा है, और अगर वो छूट जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसका जो पाथ होगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। इस पाथ को हम बोलते हैं टेंजेंशियल पाथ। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? टेंजेंशियल पाथ। उसके अलावा देखिए दूसरा एग्जांपल, When the fast moving car negotiated curve on the road, जब भी हम एक कार से जा रहे हैं, सीधा 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 जा रहे हो आप एक तरीके से, लेकिन जब भी आप लेफ्ट राइट टर्न लेते हो या कर्व करते हो, उसको यू टर्न लेते हो, तो जो भी पैसेंजर, अगर आपने राइट साइड का यू टर्न लिया है तो जो पैसेंजर्स या दूसरे पैसेंजर्स होते हैं वो लेफ्ट की तरफ, आउटवर्ड की तरफ क्या होंगे, मूव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, पहले उनकी डायरेक्शन कैसी थी, स्ट्रेट, अब कार में फोर्स लगी राइट साइड में, तो उनकी बॉडी एकदम से अपनी डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर पाती है। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपने उस एक्टिविटी को एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा। तो यहाँ हमने पढ़ा व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया के टाइप्स, मास और इनर्शिया का रिलेशनशिप। तो अब आपको जो आगे की वीडियो मिलेंगी उसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के लॉज। तो आप उस चीज के लिए रेडी है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो आई थिंक आप भी एक्साइटेड होंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और पुरानी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्ते।